हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको नंबर सीरीज़ पढ़ा रहा था और इसी जगह पे एंड किया था कि टाइप 1 में लेके चल रहा था, उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन में करवा रहा था, जिसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन हुए थे अलग अलग टाइप के। उसी में आज मैं आगे बात करूंगा। अगर आप लोग ट्राई किए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। उसी में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग टाइप के। जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन 1, 4, 27, 16, एक टर्म गायब है 36, 343। तो अब आप इसमें आपको ढूंढना है कि इसकी मिसिंग टर्म का आंसर क्या होगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्वेश्चनों का स्टेटस आपका बढ़ गया है और जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ नॉर्मली या तो आरआरबी के हैं या एसएसबी के हैं, एसएससी के, उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो बैक ईयर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसी के बेस पे मैं आपको पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 1, 4, 27, 16, 36 एंड 343। आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था स्क्वायर या क्यूब आप ट्राई करके देखो, अगर हो जाता है समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, देखिए 1 क्या होता है, 1 सिंपल 1 होता है। 1 के बाद आपका 4 है। अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 स्क्वायर हो या क्यूब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका 1 ही रहेगा। 4 है तो 4 आपका होता है 2 का स्क्वायर। उसके बाद 27 है, अगर आप निकालिए 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 होता है। फिर आप 3 का क्यूब निकाल लीजिए, कितना आएगा? 27 आएगा कि नहीं आएगा? आया। अगली टर्म पे आइए, 4 तो क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16। ये टर्म हमें ज्ञात करनी है। आगे 36 आया, 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है। देन आपका 343 आता है, किसका क्यूब हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 का फिर से आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 343। 7 का क्यूब आपका 343 होता है। मैंने इसलिए आपको बताया था कि स्क्वायर क्यूब याद रखिएगा। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है आप यहाँ क्यूब ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न मतलब क्या है? 1 का क्यूब फिर स्क्वायर फिर से क्यूब फिर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर क्यूब। मतलब अगर आप इसी पैटर्न में चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि आगे और पीछे दोनों जगह स्क्वायर है। तो इस केस में यहाँ आपका क्यूब आया। किसका क्यूब आया भाई? दोनों चीजें हैं, क्यूब आया किसका? अब देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर हमारे कैसे चल रहे हैं? लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपका 5 का क्यूब आ जाएगा। अब 5 का क्यूब आपको पता है कि 125 होता है, तो आपको आंसर मिल गया 125। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन पे आइए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 6, 12, 14, 28, 30 एंड दिस फाइंड आउट। मतलब एक पैटर्न दिया गया है, उसमें एक मिसिंग नंबर है जिसको आपको फाइंड आउट करना है उस टर्म को। अब ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया था, लेकिन मैंने कहा एक और करवा दूं, आपके रिपीटिशन में आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन होता क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 पैटर्न होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में आप देखिए कि 4, 6 ये क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। अगर आप इसको अल्टरनेट लेके चलेंगे 4, 12, 28 और नेक्स्ट टर्म आपको ज्ञात करना। उसी तरह से आप दूसरा ले लेंगे 6, 14 एंड 30। अगला टर्म आपका यहाँ फिर तो 2 पैटर्न आए। अब दोनों पैटर्नों में देख लीजिए कॉमन क्या है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 4, 12 एंड 28। सबसे पहले आपका 4, 12 एंड 28 आ रहा है, दूसरा 6, 14 और 30 आ रहा है। अब इसमें आप देखिए क्या एडिशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 12 आएगा, बताइए 8। ठीक है, अब उसके बाद 12 में क्या ऐड करें कि आपका 28 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए और माइनस करके 6 एंड 1, 16। तो क्या पैटर्न मिला? 8, 16, 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अगले पैटर्न में आप 24 ऐड कर दीजिए 28 में, तो कितना आ जाएगा? 8 और 4 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 52। ठीक है, ये मिला। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न 8 दूनी 16
और 8 त्रिक 24 लिया है, गलत लिया है। अब देखिए करना क्या है, मतलब इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 16 आ रहा था, अब यहाँ पे आपकी 2 की मल्टीप्लाई होगी और आपका 32 आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 32 आया। अब 32 में 28 जब आप ऐड करेंगे तो 0 और 6 आएगा 60। अब आपका आंसर सही है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ने गलत किया। सर ने गलत नहीं किया, मैंने ये जानबूझ के किया। क्यों? क्योंकि इसी टाइप की गलतियाँ कुछ होती हैं एग्जाम में। हमने देखा 8 16 मतलब 8 का पैटर्न चल रहा है, 8 त्रिक 24, तुरंत आंसर मार दिया। तुरंत मत मारिए, पहले पैटर्न देखिए कह क्या रहा है। क्या कहा, 8 में 2 की मल्टीप्लाई हुई 16 आया, तो उसके बाद क्या होगा, 16 में फिर से 2 की मल्टीप्लाई होगी, तब आगे आप बढ़िए। जो कॉम्बिनेशन यहाँ है वही आपको यहाँ करना है, अलग नहीं करना है। अगर 8 त्रिक 24 कर देते तो कॉम्बिनेशन आपका अलग हो जाता। हमें इसके बाद इस पे आना है, फिर इस पे आना है, ना कि इससे डायरेक्ट इस पे आना है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया 2 स्टेप आ रहा। अगर इसी में आपका आगे की भी डिजिट पूछ ली गई होती तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता, 6, 14 और 30 के पैटर्न को फॉलो करना पड़ता। इसको आप खुद से निकालिएगा, ये मैं नहीं निकालूंगा। आप खुद से निकाल के बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। पैटर्न आपका इसी तरह से रहेगा जैसे ये निकला है, सेम एज इट इज ये भी होगा। ठीक, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप 1 की कोशिश करूंगा कि टाइप 1 आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। वन 10 28 91 एंड 370 नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं मतलब है डिजिट आपकी बड़ी हो रही है। 1 10 28 91 317 सीरीज बढ़ता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे कभी मत हटिएगा। रीजनिंग टर्म ऐसी है कि ये कॉन्सेप्ट पे ही चलती है, तुक्के पे नहीं चलती है। बहुत से लोग तुक्का मारते हैं, सही हो जाता है, अरे मेरा सही हो गया। तुक्के पे हमेशा नहीं चलेगी बेटा, कभी कभी तुक्का लग गया, ज़्यादातर लग गया, लेकिन इन केस आपका तुक्का हमेशा नहीं चलता है। और सिलेक्शन लेना है तो तुक्के से आपका सिलेक्शन नहीं होगा आज की डेट में। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या करा, 1 10 18 28 91 और 370। तो पहले में क्या कह रहा है, अगर आप इसमें इंटू 1 करके +9 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना है आपको, 10 में 2 करके, चलिए मैं शुरू से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करके 9 ले लेंगे तो आपका पैटर्न 10 आ गया। ठीक, इसी तरह से आप 10 में 2 की मल्टीप्लाई करके 8 ले लेंगे तो 28 आ जाएगा। सेम एज इट इज 28 में आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 7 ऐड कर देंगे तो 93 आएगा। ठीक, 91 में आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऐड कर देंगे तो 370 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा पैटर्न कहना क्या चाह रहा है। अब अगला क्या निकालना है आपको, 370 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या पैटर्न चल रहा है। 1 2 3 4, अगला टर्म 5, यहाँ पे क्या चल रहा है 9 8 7 6, मतलब आपका 5 आएगा। अब निकाल लीजिए, 5 मल्टीप्लाई करने कितना है, 5 0 0 7 5 35 5 हासिल 3 +5 कितना आ गया, 1855 आपका आंसर आ गया। तो इसमें क्या पैटर्न मिला आपको, पैटर्न डिफरेंट हुआ कि मल्टीप्लाई के साथ एडिशन हुआ है। हो सकता है डिवीजन के साथ एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस हो जाए, ये भी हो सकता है। नेगेटिव भी आ सकता था माइनस में, कि हमने 1 में 1 की मल्टीप्लाई किया -9 किया तो हमारा अगली डिजिट आई, लेकिन वो समझ में आ जाएगा। उस केस में आप घटते हुए चले जाएंगे। अभी आप बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हुए क्रम में कभी भी क्वेश्चन करने का एक तरीका है, अगर आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है तो डिवाइड तो कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल सी टर्म याद रखिएगा, नंबर इंक्रीज कर रहा है तो डिवाइड कभी नहीं होगा और ना ही माइनस होगा। इंक्रीजिंग के टर्म में डिवाइडेशन और माइनस नहीं होता है। इन केस कभी कभी माइनस मिल जाएगा, वो भी उस केस में मिलेगा जैसे आपने 4 का स्क्वायर किया -1 करके लिख दिया, 5 का स्क्वायर किया माइनस, वो टर्म मिल सकती है, लेकिन डायरेक्ट डिवीजन नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आप लिखिए 1531, ठीक है, 64, 131 एंड ये फाइंड आउट करना है। इसको आप ट्राई करिए, तुरंत आप पुश करिए वीडियो को और कोशिश करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, भले ही 8-10 क्वेश्चन हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा करना क्या है। इसको ट्राई करके देखिए, मैं करवा रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करिएगा क्योंकि मैं करवाने जा रहा हूँ। इसमें एक डिफरेंस क्या कह रहा है, क्या डिफरेंस आ जाएगा अगर आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकाल लीजिए। 15 2 जा 30 और 1 16 आया, ठीक है, डिफरेंस आप निकाल लीजिए। सेकेंड में 33 आया, नेक्स्ट 67 आया। अब आपको अगली टर्म निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन आपके दो तरह से होंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर आपके पास थोड़ा सा भी है, आप समझ लीजिए क्या है, तो आप इसको कर ले जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, दो बेस पे करवाया था, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो तरीके थे, तो ये भी सेम है। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से आपका हो सकता है। आपके माइंड में क्या आ रहा है सबसे पहले वो देखिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, 16, 33, 67, अगली टर्म क्या आ जाएगी, या तो ये निकाल लीजिए, नहीं यहीं से डायरेक्ट आ जाइए। अगर आपको टेबल याद है तो टेबल 15 की टेबल आप पढ़िए। 15 2 जा क्या होता है 30 + 1, ठीक, 31 2 जा 62 + 2, ध्यान से देखिएगा। 64 2 जा करके दिखा दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए, नहीं कहेंगे सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। 15 2 30 + 1 31, इसी तरह से 31 2 62 + 2 64 आ गया, ठीक। 64 × 2 128 + 3 131। कुछ समझ में आया? पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न आपका ये चल रहा है 1 2 3, अगला क्या आएगा 4 आएगा, एडिशन क्या होगा आपका 4 होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 131 × 2, क्यों? क्योंकि ये नंबर आपके कॉमन चल रहे हैं, इसीलिए मैं इनको मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 + 4 268, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये चीज़ें आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए, और स्ट्राइक तभी करेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन होने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, रोज़ 10 क्वेश्चन करिए, लगातार 10 दिन, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आप प्रैक्टिस सेट करिए जिसमें 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका उल्ले बना रहेगा, ठीक। अब यहाँ से आप कैसे करेंगे मैं ये भी बता दूँ। 13, अगर आप 16 यहाँ से करना चाहेंगे, 16 × 2 + 1, सेम चीज़ आया। 36 × 2 + 1, मतलब यहाँ पे आपका क्या पैटर्न आ रहा है, × 2 + 1, यहाँ पे आपका ये पैटर्न आ रहा है डिफरेंस पे, यहाँ पे आपका क्या पैटर्न आ रहा है, दिस आ रहा है। तो आंसर आपका सेम आ जाएगा, ये मत सोचिए आंसर चेंज होगा, आंसर वही मिलेगा। क्वेश्चन करने के तरीके दो हैं आपके, ठीक। तो इसको आप ट्राई करिए, एक बार देख के ट्राई करिए, फिर पुनः स्वयं से ट्राई करिए, ठीक है। इटसेल्फ जिसे कहते हैं कि खुद से प्रयास करना, और जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपकी नैया कोई पार नहीं लगाएगा, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो, कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए 70 40 50 90। अब क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज हुआ है, 200 और अगली टर्म पूछी गई है। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, सिंपल सी बात है, डिवाइड आप कर नहीं सकते क्योंकि नंबर आपके बढ़ते और घटते क्रम में है। ये केस तभी आता है जब दशमलव का केस होता है, याद रखिएगा, दशमलव, डेसिमल सब पढ़े होंगे, दशमलव, उसी केस में ये कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें नंबर आपको घटेंगे भी फिर बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, 70 से 40 कैसे आएगा? अगर आपको 70 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक। लेकिन 35 है नहीं, उसके अराउंड है, उससे बहुत दूर भी नहीं है, उसके अराउंड है 35 और 40,
5 का अंतर आ रहा है। तो अब आप पॉइंट में कितना ले जाएंगे? अब देखिए, अगर इसमें आप 0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं और +5 करते हैं, ठीक है, 0.5 की मल्टीप्लाई और +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब दिमाग लगाइए, पहुँचे नहीं? 0.5 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो इसमें आएगा आपका 35.0 +5 करेंगे तो आएगा आपका 40। आ गया? सेम चीज़ आपको पूरे पैटर्न में करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब पूरे पैटर्न कैसे? पहला ये हो, दूसरे में अब आप 40 ले लीजिए, 40 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और +10 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 50 में आप 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, और इसमें आप 15 ऐड करेंगे तो आपका 90 आएगा। अब 90 में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे +20 करेंगे, 200 आएगा। अब इसमें आप 2.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये होते हैं दशमलव, कौन से? डेसिमल। और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन करने का पैटर्न होगा वो डेसिमल में होगा। तो डेसिमल का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे अगर आप 200 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीधा 25 दूना 50 होता है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 50,000। एक है तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 525 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दशमलव का क्वेश्चन है कि दशमलव का अगर क्वेश्चन है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बेस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम मिलेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिलेंगे ही नहीं, कम मिलेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन आप इनको भी ट्राई करिएगा, ये नहीं कम मिलने का मतलब है कि आप छोड़ ही दो, हम ट्राई ही नहीं करेंगे। सर बोले कम मिलता है, कम नहीं मिलता है बेटा, ट्राई करना। अगला क्वेश्चन लिखिए, 4, 8, 28, 80, 244 फाइंड आउट करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्या कह रहा? 4 और 8, बताइए। कुछ लोग को दिमाग में आएगा 4 और 8 मतलब 4 2 जा 8 होता है, निकल गया, नहीं। दूसरा आप निकालिए, 8 2 जा 16 होता है, तो स्क्वायर नहीं है आपका, क्यूब नहीं है। अब देखो है क्या ये, जब आप यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर +1 -1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कर दीजिए, क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर -1 आपकी पहली टर्म आ गई। दूसरा क्या करेंगे आप? ठीक है, 3 का स्क्वायर -1 आपकी टर्म 8 आई, ये 9 क्यों लिख दिया? 8, ठीक। और सेम एज इट इज आप ऊपर करेंगे, 2 का स्क्वायर -1 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब 2 और 3 के बाद आप क्या करेंगे बताइए? इसके बाद आप कर दीजिए 3 का क्यूब, या आप ये भी कह सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा सही है, वो ऐसे आपका कॉम्प्लिकेटेड जाता। 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसीलिए ये थोड़ा लेवल हाई है। जीडी सीडीएस इनमें अंतर होता है, सीजीएल के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, क्योंकि कहने के लिए वो ग्रुप बी और सी की है, लेकिन होती है गस्टेड की ही तरह। तो अब क्या आ जाएगा? प्लस माइनस +1 -1 +1 -1, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, और 27 में +1 करेंगे 28 आ जाएगा।
3 की पावर 4 करेंगे तो 81 में 1 जाएगा तो 80 आएगा। 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा और +1 करेंगे 44 आएगा। जब 3 की पावर आप 6 करेंगे, ठीक है, 3 की पावर 6 करेंगे तो आपका 727 आ जाएगा, 729 आएगा और उसमें -1 करेंगे 728 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टाइप 1 में मिलेंगे। इसके क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस बुक, कोई भी बुक रखे हो, एसएससी की हो, आरआरबी की हो, यूपीएसएससी की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, किसी भी एग्जाम की हो, आप अगर रखे हो तो उसमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ट्राई नहीं करिएगा, ट्राई मत करिएगा, ट्राई करते करते ट्राई हो रहता है, करिएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे आप वो क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा।